बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी की जानब से बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान नेवी में जी पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। ये जो जॉब्स हैं जी इनमें जी मैट्रिक इंटर बीए हर क्वालिफिकेशन के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। आज की इस वीडियो में जी हम इस एडवर्टाइजमेंट की जो तमाम के तमाम तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इन जॉब्स के लिए आपके पास कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, इसमें जी आपका जो फिज़िकल मेयार है वो इसमें कितना है, अप्लाई आपने इसमें कैसे करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, मुकम्मल जो तफसीलात है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ आपने बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि हमारे जो फर्दर वीडियोज़ है उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो इस वक्त जी आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे आपको एक जी एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास ये जी 2025 बैच बी में शमूलियत अख्तियार करें। तो पाकिस्तान नेवी में आपको पता है कि साल में 2 बार इसमें भर्ती होती है, ठीक है। तो बैच 2 जो सेकंड बैच है इसका बैच बी है उसमें जी वैकेंसीज इसमें आ चुकी हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें जी हमारे पास इसमें कौन सी वैकेंसीज हैं तो नंबर 1 पे हमारे पास जिसकी टेक्निकल ब्रांच में वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। अगर आप टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो एजुकेशन है वो कम से कम मैट्रिक है और मैट्रिक साइंस है, ठीक है। आर्ट्स वाले नहीं इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मैट्रिक साइंस वाले टेक्निकल की जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं और जो उनके मार्क्स हैं वो कम से कम 65% होना लाजमी है। अगर इससे कम है तो आप यहाँ पर इस जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें, ठीक है। और इसके साथ अगर देख लीजिए हमारे पास इसकी जो एज लिमिट है तो एज लिमिट आपकी जी 16 से लेकर 20 साल तक, ठीक है। 1 दिसंबर 2025 तक आपकी जो एज है वो 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो साथ में इसमें देख लीजिए हमारे पास जो हाइट है उसका भी जिक्र किया गया यहाँ पर। तो 5 फीट 4 इंच यानी कि 162.5 सेंटीमीटर ये आपका कम से कम इसमें कद है जी, ठीक है। और मैरिज स्टेटस की बात करें तो उसमें जी सिर्फ गैर शादीशुदा जो अफराद है वो इसमें जी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब्स है ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जिन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास जो इसमें वैकेंसी है वो जी है नेवल पुलिस, ठीक है। तो जो पाकिस्तान नेवी में जी पुलिस है उसमें जी वैकेंसीज भी आई हुई हैं, ठीक है। और अगर आप जी पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं नेवल पुलिस में तो इसके लिए आपके पास जो एजुकेशन है वो साइंस या आर्ट्स दोनों में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कम से कम जो आपके मार्क्स की परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जी 65% है, ठीक है। तो नेवल पुलिस पर अगर आपने अप्लाई करना है तो कम से कम 60% भी अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके काबिल कबूल है। और अगर आपने मैट्रिक साइंस में की या आर्ट्स में की है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी जो एज लिमिट है आपकी वो जी 16 से लेकर 20 साल है, यानी कि 20 साल से ज़्यादा आपकी एज लिमिट ना हो। हाइट इसमें जी 5 फीट 7 इंच है और जिसमें भी गैर शादीशुदा अफराद इसमें अप्लाई करेंगे। मज़ीद नीचे देख लें तो हमारे पास जी मैरीन ब्रांच में वैकेंसीज हैं। अगर आपने मैरीन में अप्लाई करना है तो मैरीन में जी अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक साइंस रिक्वायर्ड है। 60% कम से कम जिसमें आपके मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और जो आपकी एज लिमिट है वो 17 से लेकर 21 साल तक इसमें अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो आपकी इसमें जी हाइट है वो आप देखते हैं 5 फीट 6 इंच इसमें जी काबिल कबूल है। और इसमें भी जी आप गैर शादीशुदा अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ही फर्दर आप इस एडवर्टाइजमेंट में आ जाए तो हमारे पास मैरीन के बाद अगर बात कर लें नायब खतीब की तो खतीब की जो वैकेंसीज होती हैं इसमें जी डिप्लोमा चाहिए, यानी कि जो मदरसे से मिलता है दरस निज़ामी का, ठीक है। वो जिनके पास है और मैट्रिक है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो इसमें एज लिमिट होती है जी वो मैक्सिमम 35 साल तक है, ठीक है। अगर आपकी लिमिट 35 साल तक है और आपके पास दरस निज़ामी की सनद है, मैट्रिक आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 35 साल तक इसमें आपको लिमिट प्रोवाइड की जा रही है और इसके लिए जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच तक इसमें काबिल कबूल है। इसके लिए जी शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के जो अफराद हैं वो नायब खतीब की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें जी शेफ़ की वैकेंसीज हैं। इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो जी मैट्रिक अगर आपका साइंस में या आर्ट्स में दोनों काबिल कबूल है और कम से कम जो इसमें मार्क्स की परसेंटेज है वो 50% है। अगर हम एज लिमिट की बात कर लें तो जी वो इसमें आपकी 16 से लेकर 20 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट इसके लिए जी 5 फीट 4 इंच है और गैर शादीशुदा अफराद ही इसके लिए जी एलिजिबल हैं, ठीक है जी। और फर्दर हमारे पास जो इसमें वैकेंसीज हैं वो जी म्यूजिशियन की हैं। इसके लिए भी अगर आपने मैट्रिक किया है साइंस में या आर्ट्स में दोनों काबिल कबूल हैं और कम से कम उसमें आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप म्यूजिशियन की वैकेंसीज पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 7 इंच है और जो एज लिमिट है वो आपके 16 से 20 साल है। और इसके लिए भी जी गैर शादीशुदा अफराद सिर्फ अप्लाई करेंगे म्यूजिशियन की वैकेंसीज के लिए। उसके बाद हमारे पास जी इसमें नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं MTD यानी कि ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। सिंपल अगर मैट्रिक में किया हुआ आपने साइंस में आर्ट्स में किया है और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी लाजमी है, ठीक है।
लाइसेंस है तो अप्लाई करें, अलबत्ता इसमें अगर आपको ड्राइविंग आती है तो बगैर लाइसेंस नहीं है तो फिर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइसेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपका चेक किया जाता है। उसके बाद इसमें जी एज लिमिट देख लें तो 18 से लेकर 24 साल तक है, और हाइट इसमें जी आपकी 5 फीट 4 इंच होना लाजमी है इसके लिए। और जो आपकी जिसमें मैरिटल स्टेटस है जी वो शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के जो अफराद हैं जी वो इनके लिए एलिजिबल है। उसके बाद जी मज़ीद हमारे पास वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसमें दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जी हमारे पास सैनिटरी वर्कर खाक ग्रुप की है, मिडिल पास है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 17 से लेकर 21 साल तक है, ठीक है। और हाइट इसमें जी 5 फीट 4 इंच है, और ये भी वैकेंसीज़ गैर शादीशुदा अफराद के लिए है। उसके बाद जी पीटी ब्रांच की में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो पीटी ब्रांच में अगर आपने अप्लाई करना है तो मैट्रिक अगर आपने साइंस में किया या आर्ट्स में किया, दोनों आपका काबिल कबूल है। और कम से कम जिसमें जी जो मार्क्स की परसेंटेज है अब वो 60% है, यानी कि 60% अगर आपके पास मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और एक खेल में महारत स्कूल से सर्टिफिकेट, यानी कि आप स्कूल में कोई सर्टिफिकेट बनवा लें, अगर नहीं भी है तो ठीक है। जिसमें जी आपने किसी भी गेम्स वगैरह में आपने कोई पोजीशन ली है, ठीक है, या आप किसी टीम में हिस्सा रहे हैं, तो ये आप बनवा भी लेंगे किसी स्कूल वगैरह से तो वो काबिल कबूल है, ठीक है। देख लें तो 16 से लेकर 20 साल तक है। और अगर इसमें हाइट की बात कर लें तो एक 168.75 सेंटीमीटर इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। यानी कि ये जो आपकी हाइट है ये 5 फीट 6 इंच आपकी हाइट बन रही है, ठीक है। और इसमें भी सिर्फ गैर शादीशुदा अफराद ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास इस एडवर्टाइजमेंट में नीचे आ जाए तो हमारे पास जी ये जो वैकेंसीज़ हैं ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। डाटा एंट्री की जो वैकेंसीज़ हैं इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज़ है। अगर फर्स्ट कैटेगरी की मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं जी आईटीटी की कैटेगरी है। इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो मैट्रिक अगर आपने साइंस में किया हुआ है विद आपके 65% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और उसमें इसके साथ साथ आपके पास जी डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का या आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई भी डिप्लोमा है या सीआईटी का तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। या किसी भी कंप्यूटर साइंस में या आपके पास कोई भी कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा वगैरह है और आपने मैट्रिक किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कम से कम इसमें मार्क्स की जो परसेंटेज है वो आपकी 50% है। हाइट आपकी जिसमें 5 फीट 4 इंच है। और ये वैकेंसीज भी जी शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के अफराद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ब्रांच हमारे पास इसमें LITD की है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक साइंस है, 65% इसमें मार्क्स आपके होना जी इसमें लाजमी है। और वही बात है जी अगर आपने DE वगैरह किया है कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसमें जी अप्लाई कर सकते हैं। 50% उसमें आपके मार्क्स लाजमी है। इसमें जी 5 साल आपके पास ही अपनी फील्ड का तजर्बा भी रिक्वायर्ड है। अगर आप ITT ब्रांच में करते हैं तो फिर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप LIT ब्रांच में करते हैं तो फिर आपके पास 5 साल का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका एक्सपीरियंस मेंशन हो, ठीक है। एज लिमिट आपकी जी इसमें 27 साल तक है, ठीक, क्योंकि इसमें जी एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इसीलिए आपको इसमें फर्दर एज में आपको जी इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। जो हाइट है जी वो आपकी 5 फीट 4 इंच है। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के अफराद इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसमें लास्ट में जो हमारे पास बचती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की वो आपकी जी ITA ब्रांच है। अगर आप इस ब्रांच में अप्लाई करेंगे तो इसमें जी जो आपका तलीमी मयार है उसमें मैट्रिक साइंस है, उसके साथ आपने DE किया हो या किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपके पास कोई डिप्लोमा है और 50% उसमें आपके मार्क्स हों और इसके साथ साथ 10 साल का तजर्बा हो, या आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो, या अगर आपने मैट्रिक साइंस की है 65% मार्क्स के साथ और साथ में आपके पास जी 2.5 GPA के साथ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस की भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो आपकी जी 27 से लेकर 32 साल तक है, यानी कि 27 साल से कम एज वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे और 32 साल से ज़्यादा एज वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाइट इसमें भी 5 फीट 4 इंच है और ये भी वैकेंसी जी शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के अफराद के लिए है। फर्दर मजीद आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इसमें जी पाकिस्तान नेवी की जानब से जो आपको जी इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने जिसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए जी आपने 18 मई से लेकर 1 जून 2025 तक इनके पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर आपने जी इसमें अप्लाई करना होगा। जो इनका पोर्टल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं www.joinpaknavy.gov.pk। इस वेबसाइट पर जाकर जी आपने 18 मई से 21 जून के दरमियान आपने जी इसमें अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन इसमें अप्लाई है। और ये जी आपके इसमें तमाम के तमाम टेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपने टेस्ट देंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है कि फिर भी आपके से रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।